हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ट्यूटोरियल फ्रॉम आनंद सर। गाइस, हमने एक इंपॉर्टेंट यूनिट है जिसके बारे में देखना शुरू किया था, जिसका नाम था जेनेटिक्स। हमने बताया था कि कैरेक्टर जो है वो पास होते हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन विद द हेल्प ऑफ फैक्टर। ये बताया था ग्रेगर जोहान मेंडल ने, बराबर बेटा। इसके बाद में हमने क्या बताया था कि जो कैरेक्टर है वो पास होते हैं जनरेशन टू जनरेशन विद द हेल्प ऑफ डीएनए। ये हमने बताया था किसके बारे में बताया था, तो ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इसका एस्पेक्ट्स दिया गया है, बराबर बेटा। पिछले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन लिया था और डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में हमने देखना शुरू किया था। हमने बताया था कि डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। तो आज हम एनसीईआरटी वाइज देख रहे हैं कि आरएनए का स्ट्रक्चर कैसा है। क्या क्या बताया मैंने? कैरेक्टर पास होते हैं जनरेशन टू जनरेशन विद द हेल्प ऑफ डीएनए। डीएनए का स्ट्रक्चर हमने एस्टेब्लिश किया था, उसके बारे में बात की थी। आज हमें आरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में देखना है। यहां तक हम आ गए थे, आज हम शुरू करेंगे आगे वाला टॉपिक। ओके बेटा। सो आपको पता है कि डीएनए ये जो जेनेटिक मटेरियल है ह्यूमन में है, पर आरएनए ये भी एक जेनेटिक मटेरियल है। तो और ये कुछ वायरसेस में है। तो आज हम आरएनए के बारे में देखना शुरू करेंगे, बराबर। इन सिंपल फॉर्म ये आरएनए क्या है, तो ये भी एक न्यूक्लियोटाइड है। टाइड मतलब कितना? तो 3 ग्रुप, बराबर बेटा। तो हमने क्या बताया था कि अगर आपको डीएनए और आरएनए स्ट्रक्चरली आइडेंटिफाई करना है तो आरएनए में एक एक्स्ट्रा ओएच ग्रुप है, इसके बारे में देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर। और आरएनए में क्या है, हमने देखा था कि डीएनए में क्या है, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन। पर आरएनए में ये थाइमिन के जगह पे यूरेसिल है, और यूरेसिल का एक नाम बच्चे ऑफन भूल जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो हम उसके बारे में भी देखेंगे। तो बेटा आपको अगर सबसे पहले आरएनए और डीएनए को आइडेंटिफाई करना है तो आरएनए में एक एक्स्ट्रा ओएच ग्रुप है, वो भी सेकंड पोजीशन पे, ये देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आरएनए में यूरेसिल की जगह मतलब थाइमिन की जगह यूरेसिल है। पॉइंट टू बी नोटेड गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे भूल जाते हैं। गाइस इधर ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट कि थाइमिन जो है, देखो बेटा मैंने क्या बोला, डीएनए में क्या है, थाइमिन। पर थाइमिन का दूसरा जो नाम है वो बच्चों को पता नहीं रहता है, वो एनसीईआरटी में छुपा हुआ है। यहां पे बताया है थाइमिन का दूसरा नाम 5 मिथिल यूरेसिल। थाइमिन का जो दूसरा नाम है वो है 5 मिथिल यूरेसिल, बराबर बेटा। क्या बताया हमने? कैरेक्टर पास होते फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन विद द हेल्प ऑफ फैक्टर, ये बताया था ग्रेगर जोहान मेंडल ने। पर इस चैप्टर में ये मॉडर्न जेनेटिक्स का अप्रोच है कि कैरेक्टर पास हो रहे जनरेशन टू जनरेशन विद द हेल्प ऑफ डीएनए। डीएनए का स्ट्रक्चर के बारे में पिछले लेक्चर में देखा, आरएनए के बारे में देख रहे हैं। डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस है, तो डीएनए और आरएनए में सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है बेटा, तो आपके आरएनए में एक्स्ट्रा ओएच ग्रुप है, मतलब शुगर में, बराबर, क्योंकि वो राइबोस शुगर है। और हमने बताया कि थाइमिन के जगह पे यूरेसिल है। थाइमिन का एक दूसरा नाम भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्लियर कट दिखाया गया है 5 मिथिल यूरेसिल, तो ये भी इसका केमिकल नाम है। तो ये आरएनए के बारे में हमने देखा था। चलो डीएनए के बारे में थोड़ा सी बातें अभी हम करते हैं। तो बेटा ये डीएनए, सबसे पहले डीएनए और आरएनए कौन से नेचर के है, तो ये एक एसिडिक नेचर के है बेटा। और ये ढूंढ के निकाला एक साइंटिस्ट ने, न्यूक्लिक एसिड वाज फाउंडेड वन ऑफ द साइंटिस्ट, द नेम इज फ्रेडरिक मिशर इन द ईयर 1869, बराबर। और डीएनए का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर जो दिया था, जो उसको हम डबल हेलिक्स मॉडल कहते हैं, जिसका नाम है वैटसन एंड क्रिक, बेस्ड ऑन द डाटा ऑफ रोजलिन फ्रैंकलिन, और इसको हम कहते हैं डबल हेलिकल मॉडल, बराबर। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो यहां तक होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हमने आरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में देखा। आरएनए में एक एक्स्ट्रा ओएच ग्रुप है, थाइमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल। इसके बाद में हमने ये भी देखा कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, फेमस मॉडल डबल हेलिक्स, दैट इज प्रपोज्ड बाय वैटसन एंड क्रिक। बाय द वे ये जो पूरा मॉडल है वो रोजलिन फ्रैंकलिन में उसके डाटा पे, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी डाटा पे सजेस्ट किया है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूं, रोजलिन फ्रैंकलिन एक लड़की थी, बराबर। तो वो उस जमाने में वुमेन साइंटिस्ट होना एक बहुत बड़ी चीज थी। इसने मतलब देखा जाए टेक्निकली ऑल द कंट्रीब्यूशन गोज टू द रोजलिन फ्रैंकलिन। पर वैटसन और क्रिक ने उस टाइम पे जो अनफॉर्चुनेट इवेंट हुए, रोजलिन फ्रैंकलिन तो निकल गई, ठीक है ना, ऊपर, ठीक है ना, तो उसको नोबेल प्राइज नहीं मिला। तो नोबेल प्राइज मिला वैटसन और क्रिक को, उसके वजह से डबल हेलिकल मॉडल का जो पूरा कंट्रीब्यूशन जाता है वो जाता है वैटसन और क्रिक को। तो एक क्वेश्चन आता है कि कब डबल हेलिकल मॉडल प्रपोज हुआ, इन द ईयर 1953। ऑफन बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा।
तो आगे हम स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में देखते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में देख रहा हूं। होपफुली आपको एक लेक्चर पसंद आ गया होगा। कैरेक्टर पास हो गए, जीएनए से डीएनए का स्ट्रक्चर, आरएनए का स्ट्रक्चर। ओके बेटा, सो जुड़े रहिएगा इसी लेक्चर के साथ में, हम ऐसी वीडियो देखते रहेंगे। थैंक यू गाइज, बाय बाय।